राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत कम समय बचा हुआ है। मैं इसमें विश्वविद्यालय के कैंपस में हूँ और स्पोर्ट्स ग्राउंड है। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, से समझते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक है हम्म, और मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से हूँ। हम्म। ये जो बीपीएड एमपीएड के बारे में जो चर्चा होती है, स्पोर्ट्स की बात होती है, स्पोर्ट्स में कितना बदलाव आया है? किस तरीके के स्पोर्ट्स अब होने लगे हैं? लगता है स्पोर्ट्स कैरियर के रूप में है या पढ़ाई रह गई? क्या है इसमें? सर जो पहले के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्पोर्ट्स काफ़ी डेवलप हो रहा है अभी। अभी जैसे कि अभी न्यू पॉलिसी आई है एनईपी 2020, उसमें भी स्पोर्ट्स को काफ़ी महत्व दिया गया है अदर सब्जेक्ट्स की तरह। बाकी अब स्पोर्ट्स जैसे कि लोग सोचते हैं खाली अब खेलने से ही नहीं रह गया है कि एक स्पोर्ट्स में आने वाला बच्चा सिर्फ खेलेगा या दौड़ेगा। अब हम साथ साथ में गेम्स के साथ क्लासरूम में भी जाके टीचिंग कर रहे हैं और हमें जो इसकी वो स्किल्स दी जा रही है जो बाकी सब्जेक्ट्स में टीचर आके पढ़ाता है। तो हम ग्राउंड के साथ साथ जितना टाइम ग्राउंड में देते हैं उतना ही टाइम अब क्लास में दे रहे हैं। तो आजकल के युवा अगर स्पोर्ट्स को एज कैरियर अपनाएंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। राजस्थान विश्वविद्यालय में कैसा चल रहा है ये स्पोर्ट्स? सर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे टीचर्स वगैरह सब हमें अवेलेबल हैं। कोचिज़ वगैरह हमें कोचिंग प्रोवाइड करी जाती है सारे गेम्स की। इसी के साथ साथ काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं साथ में, जैसे कि आप जानते हैं कि इतनी अच्छी कम चीज़ें होती हैं तो कोई छोटी मोटी कमियाँ भी होती हैं। तो जैसे सर आप देख सकते हो कि ये स्टेट का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक नहीं है अभी तक, पोडियम नहीं है और हम अभी तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं। ये उधर ही आ जाते हैं, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से स्पोर्ट्स को लेकर के राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या तैयारियां रहती हैं, किस तरीके की पढ़ाइयाँ हो रही हैं। यहाँ पर मैं घूम रहा था तो मुझे मिल गई। आप लोग बताइए ज़रा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर मेरा यहाँ पे मास्टर्स चल रहा है फिजिकल एजुकेशन में। एमपीएड कर रही हैं हाँ आप? जी, लास्ट सेमेस्टर है हमारा। तो क्या लगता है कि खेल जब होता है तो लोग सोचते हैं कि खेल का मतलब केवल क्रिकेट है, खेल का मतलब केवल हॉकी है। आपको क्या लगता है, खेल में बदलाव आया है, कुछ इसका आयाम बढ़ा है? हाँ जी सर, बदलाव आया हमारे यहीं पे इसी ग्राउंड पे एक और नए गेम का इजाद हुआ था, सॉफ्ट हॉकी का। और डिफरेंट अभी हमारे एजुकेशन में इसमें डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्पोर्ट्स से बच्चे आ रहे हैं कि नेट बॉल है, कॉफ बॉल है, अलग अलग वुड बॉल, मिनी गोल्फ, इनके भी बच्चे आ रहे हैं। तो डिफरेंट गेम्स का इंट्रोडक्शन से ज़्यादातर बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका विस्तार हो रहा है हाँ खेलों जी, का। हाँ जी सर, डिफरेंट इंट्रोडक्शन से, न्यू गेम्स के इंट्रोड्यूस होने से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप बताइए कैरियर के लिए कैसे देखा जाए इसको? एमपीएड बीपीएड को लोग जिस तरीके से केवल पीटी मास्टर के रूप में देखते थे, आपको आपको क्या लग रहा है, कुछ इसमें बदला है? सर बहुत बदलाव हो गया है, उससे तो बहुत ऊपर उठ गया है लेवल। पहले लोग सिर्फ पीटीआई के लिए माने जाते थे कि ग्राउंड वर्क है, पीटीआई है, बट अब असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ उठ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्चेज हो रही हैं नई नई। और गेम की तरफ जाएं तो सर जैसे न्यू गेम्स हैं उनको भी पॉपुलराइज करने के लिए लीग स्टार्ट हो गई हैं, हैंडबॉल की लीग स्टार्ट हो गई हैं। पहले सिर्फ क्रिकेट का आईपीएल चलता था तो वो फेमस हुआ, कबड्डी की लीग चली तो उसको भी पॉपुलराइज हुआ है, हैंडबॉल की लीग चलती हैं। और हमारे भी इस ग्राउंड में सिखाने के यहाँ लिए। से जा रहे हैं बच्चे विश्वविद्यालय से? जी सर, बिल्कुल जा रहे हैं। अवनी खेरा है जो पैरा ओलंपिक्स में मेडल गोल्ड लेके मेडल आती जीता है उन्होंने। जी। तो इस यूनिवर्सिटी से प्लेयर्स बहुत अच्छे उठ के जाते हैं। हमारे यहाँ पे मास्टर्स के साथ भी आपको गेम्स की जाती है। अभी ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सैटरडे को हमारा इंट्रामुरल्स होते हैं, तो हमें हर गेम सिखाई जाती है, हर गेम की ऑफिशिएटिंग सिखाई जाती है, कोचिंग सिखाई जाती है कि हम इंटरनेशनल लेवल के भी मैचेस को ऑफिशिएट कर सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं उनको, उनके स्कोर शीट्स फिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल नॉलेज दिया जाता है। ग्राउंड को छोड़ के हमें थ्योरी में भी किन्शियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी, बॉडीली। तो लाइफस्टाइल पूरा एक इंसान का इंडिया जो चेंज हो रहा है तो उसको जब सबसे ज़्यादा भी ज़रूरत है जो लाइफस्टाइल चेंज हो। मेडिकल्स और ये हॉस्पिटल्स खुलने से ज़्यादा जिम्नाजियम्स और ये सब खुले तो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे, एक बेटर इंडिया को नेशन प्रोड्यूस बेटर इंडिया करेंगे। को इन 10 सालों में भाजपा की सरकार जब से आई, कितना बदलाव आया? आप कैसे देख पा रही हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि रिसर्च की तरफ जा रही हैं, प्रोफेसर्स बन रही हैं, केवल पीटी मास्टर तक मामला नहीं रह गया। आपको क्या लगता है, कितना बदलाव लगता है आपको? सर बदलाव तो आया है। पहले स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ खेलते ही खेलते थे, अब जब से ये लोग गवर्नमेंट आई है इन लोगों ने हमें खेलने के साथ साथ अब एलिजिबल किया है कि हम लोग स्कूल में पढ़ाएंगे भी, एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट भी लेकर आए हैं। पहले ये था कि सिर्फ आप फील्ड में जाते थे, कोई ध्यान नहीं देता था, इतना जाते थे नहीं जाते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि आपको प्रैक्टिकल भी देंगे, साथ में साथ उसके साथ आपको थ्योरी नॉलेज भी देंगे, जिससे क्या होगा गेम्स के साथ साथ
आपकी बॉडी के बारे में नॉलेज, गेम के बारे में नॉलेज, पूरे माहौल के बारे में, मतलब सराउंडिंग में और ओवरऑल बॉडी में आपके क्या पोर्शन है क्या नहीं है उसके बारे में पता चलेगा। जैसे मिनी नर्सिंग होता है, तो मिनी नर्सिंग में लोग क्या करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी सब पढ़ते हैं, तो हमारे इस सब्जेक्ट में भी पढ़ाया जाता है। तो इससे ये फ़ायदा है कि हमको जब चोट लगती है ग्राउंड पे, तो अगर वहाँ पे मेडिकल फील्ड में कोई अवेलेबल है तो बेस्ट है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अगर बंदा खुद खेल रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन खुद खेल रहा है, उसको पता है पूरा कि ऊपर से नीचे तक एक एक बॉडी पार्ट्स किधर है, किस मसल में क्या प्रॉब्लम हुई है, तो वहीं की वहीं वो उसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से स्टेबल कर सकता है, तो हमें मेडिकल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैरियर के रूप में कैसे देख रही हैं आप इसको? सर कैरियर के ग्रुप में तो ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ साथ अगर हम बीच में ड्रॉप आउट करते हैं अपने स्पोर्ट्स को, तो हम एज ए फील्ड में अभी पढ़ाने का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो हम अपनी एजुकेशन को आगे एकेडमिक में लेके जा सकते हैं, अगर हम अगर किसी भी रीज़न से, इंजरी वगैरह से अपने स्पोर्ट्स को छोड़ दे तो। तो ये देखिए यहाँ पर अब आपने बात कर ली, इधर चलते हैं, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। दरअसल जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं हूँ और यहाँ पर मुझे यहाँ पर बच्चे बातचीत करते हुए मिल गए, इसमें इनका कहना है कि जो सरकार आई उसने काफ़ी इनको एक चीज़ ये बताने का कोशिश की कि स्पोर्ट्स का मतलब बस केवल पीटी टीचर और ये सब नहीं होना। ये ज़रा ये बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, बीपीएड एमपीएड जो कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि पीटी टीचर, उससे कुछ आगे बढ़ाइए? Sir, it is not just about the physical activity. Through this physical education, we learn lot of things. Like it is important for our health. We can develop our physical health, mental health, emotional health, and spiritual health also. क्या बदलाव आया है? सरकार जब से आई, भारत सरकार कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, हमने अलग अलग विंग में जाके बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम यहाँ थे वहाँ आ गए। आप लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया जब पढ़ाई कर रही हैं आप? आपको लगता है होप है कोई? Yes, we can get jobs also through by learning physical activities. There are different types of courses in physical education, like sports management, sports journalism. These are very good for us. We are getting different kinds of opportunities, and it is a positive aspect for everyone. खेल पत्रकारिता की And the तरफ भी physical आप लोग जा education. सकते हो यहाँ से। Yeah, definitely we can go. पहले जब आप आई होंगी, बीपीएड एमपीएड की बात की होंगी, परिवार में लोग कहते होंगे ये कौन सा विषय ले लिया? ऐसा कभी हुआ? क्या लगता ही नहीं अब आकर के अच्छा लग रहा है कि अच्छा किया मैंने? Earlier, I think people are facing these kinds of issues, but now things are changing, and we can see the positive benefits also, and positivity is coming differently. विषय से कुछ करियर की शुरुआत, कुछ चीज़ें आसान हुई हैं पहले की तुलना में? जी सर, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। सर मेरी सर फैमिली इसी लाइन से है, तो मेरे फैमिली में अराउंड 15 to 16 इसी फील्ड से सर्व कर रहे हैं। तो मैंने तो स्टार्टिंग से देखा है कि ये फील्ड एक अच्छी फील्ड है, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, और जो जानते भी हैं तो उसको एक बहुत छोटा पैरामीटर में समझते हैं कि एक स्कूल पीटीआई हो गया, बच्चों को थोड़ा बहुत बॉल दे दी, खेल लिया ग्राउंड में, हो गया। अभी बट आप खेले, थोड़ा आराम से बोलिए, कोई इशू नहीं है। ये जो थोड़ा समझाइए कि जैसे पे जब सरकार आई, जो भाजपा की सरकार है, हम उसी विषय पे बातचीत कर रहे हैं। इन 10 सालों में आप लोगों की जो पढ़ाई है उसमें कितना बदलाव हुआ है, या हुआ है तो नहीं हुआ, जो उसको भी बताते चलिए। सर पॉलिटिक्स तो इसमें इतनी इंक्लूडेड नहीं है, बट सरकार ने कुछ आसान किए रहा है, कोई योजनाएं? कुछ स्कीम्स हाँ। वगैरह हैं जो स्पोर्ट्स में बड़ी काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसे टॉप्स हो गई, जो मतलब अच्छे प्लेयर उनको मौका मिल रहा है, अच्छा कोच मिल रहा है, अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है गेम सीखने के लिए, अपना गेम को इम्प्रूव कर पा रहा है। बाकी कई और सारी खेलो इंडिया आ गया है, मतलब उनको लग रहा है बच्चों को कि काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, गेम में बहुत आगे, मतलब आगे जा सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही, बदल रही। हाँ चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग और हैं, इनसे भी समझते हैं। भाई साहब जरा आप जिस तरह से जब आप इस कोर्स को कर रहे होंगे, बीपीएड एमपीएड, चूंकि इससे विषय से जुड़े हुए हैं आप, भारतीय खेल प्राधिकरण आपके टी शर्ट पे लिखा हुआ है, क्या लगता है कि इस विषय में आने के बाद कुछ जैसे पहले चीजें सुनते आए होंगे आप बचपन में कि बीपीएड एमपीएड करने के बाद बस सीटी बजाना है या पीटी मास्टर बनना है, वही लगता है कुछ बदलाव हुआ है? सर गवर्नमेंट ने इस फील्ड में काफ़ी कुछ विकास किए हैं। 2014 से पहले इस फील्ड में इतना डेवलपमेंट नहीं था, पर आफ्टर 2014 इस फील्ड में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी पॉलिसीज चलाई हैं, जैसे फिट इंडिया है। फिट इंडिया के अकॉर्डिंग खेलो इंडिया टूर्नामेंट्स होते हैं, जो कि खेलो इंडिया यूथ एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का। और उसके अलावा ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक जैसे 130 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज के लिए दिए हैं, जो कि गांव की प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं, उनको बाहर निकालने के लिए। निखर रही हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं आपको?
जैसे कि मैं राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी में का स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ से बीपीएड एमपीएड फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे एज ए स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो जो इस यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है वो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। इतने अच्छे यहाँ पे ग्राउंड्स हैं और काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट्स में हमने खेला है, हमने ऑफिशिएटिंग की है, हमने वॉलंटियरशिप की है। आप भी खेलो ना, इसी विषय से इनसे समझते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि बदलाव हुआ है, आपको क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है? आप बीपीएड एमपीएड की छात्रा हैं, आपको क्या लगता है जब आप पढ़ाई करने आई थी वही चीजें समझ रही हैं या कुछ बदलाव हुआ पढ़ाई करने के बाद? देखिए अपन अगर देखा जाए तो शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में मेंटलिटी तो डेवलप होता ही है, इसमें बदलाव तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ फिजिकली इसमें ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। सुविधाएं मिल रही हैं आपको? जी प्रॉपर सुविधाएं मिलती है जो सब कुछ। बच्चा दूर बैठा हो अगर एमपीएड बीपीएड करना चाह रहा हो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छा है और स्कोप भी बहुत सारे, और अब तो सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज की है, टीजीटी पीजीटी की निकालती रहती है जॉब, तो बहुत ही अच्छा है, तो बिल्कुल कीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे साथ वो सारे बच्चे थे, इनसे हमने बातचीत की, यहाँ समझा कि बीपीएड एमपीएड के जो छात्र हैं वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं और कितना बदलाव आया है इनके जीवन में। एक लास्ट में आपसे पूछ लेते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट हमारी स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब से मोदी जी आए हैं, लेकिन फिर भी सर जो चीज़ें पेपर्स पे आ रही हैं उनमें कहीं ना कुछ कमी रह जाती है जब तक वो ग्राउंड पे अप्लाई होती हैं। जैसे ही अभी हम आपको बताएं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स वैकेंसीज आई थी, जिसमें कि जो एसटी एससी के स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके विकास के लिए स्कूल खोले गए थे। बट वहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं उनको मिसलीनियस टीचर्स की कैटेगरी में रखा गया है। सर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर एक ऐसा टीचर अलग से होना चाहिए। सर वो एक ऐसा टीचर होता है जो कि ग्राउंड्स में भी मेहनत करता है और क्लास में भी उतनी मेहनत करता है। वो इक्वली डिजर्विंग कैंडिडेट है जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स में टीजी टीचर होते हैं, वो भी उतने ही क्वालिफाइड है, हम भी इतने क्वालिफाइड हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है। भेदभाव हो रहा है। हाँ सर, तो आप हम एक चीज बताइए, इसमें भेदभाव हो रहा है लेकिन उसका असर पड़ रहा है कि आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बेहतर नहीं हो पा रही है। सर उसमें यही है कि हम जब अपना बेस्ट देते हैं, पर्सनली बेस्ट देते हैं, और वहाँ पे एक हमारे ही साथ का अदर स्टूडेंट उसको ज़्यादा पे किया जाता है, उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है समाज में, और कहीं ना कहीं वो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए थोड़ी शर्म की बात होती है कि हमने उनसे ज़्यादा पढ़ाई की है, सारी चीज़ें सेम की है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी उसी कैटेगरी में रखा जाए। तो अभी ये नहीं, कैटेगरी में भेदभाव ना हो। हाँ सर, अभी ये नई वैकेंसी आई है, इसमें ही ऐसा हुआ है, वरना जो केवीएस एनवीएस है उसमें भी पहले मिसलिनियस कैटेगरी में रखा गया था, बाद में प्रमोट करके उनको टीजीटी पीजीटी में रखा गया। और ये यूजीसी को भी एक स्कीम बनानी चाहिए जिसमें कि आप राजस्थान में देखिए कि चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, उसमें पीईटी टीचर को, फिजिकल एजुकेशन टीचर को अभी भी पीटीआई बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन बना हुआ है, तो यूजीसी को एक ऐसा ऑर्डर देना चाहिए कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसको भी टीजीटी और पीजीटी की कैटेगरी में रखा गया है, उसको एक एक्स्ट्रा कैरिकुलम टीचर्स की उसमें ना रखा जाए, क्योंकि अगर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हम उसको अपने स्कोप मतलब में उसको अलग से अपनाएंगे व्यवस्था दी जाए। तभी एक समाज का सुधार होगा, मानसिक और शारीरिक दोनों उसमें। तो हमारी यही सरकार से पुकार है कि उनको इसको एक सम्मानित पोस्ट देनी चाहिए और उनको सेम ट्रीट किया जाना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारी बच्चों से बातचीत हुई, इनका कहना था। आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या क्या बदलाव आया आपके जीवन में इन 10 सालों में देखिए, पढ़ाई लिखाई को लेकर के? मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के शारीरिक शिक्षा विभाग से स्टूडेंट हूँ। इस ग्राउंड ग्राउंड से मुझे काफ़ी लगाव है। इस ग्राउंड से पहले मैं हॉकी का प्लेयर था और जीवन में जब से मैंने स्पोर्ट के बारे में जाना, सीखा, सब कुछ देखा, तब से बहुत सारा बदलाव आया। इसमें एक तो हम फिटनेस रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्टिव रहती है और काफ़ी स्पोर्ट में युवाओं को मौका मिल रहा है, चाहे केंद्र पर हो, राजस्थान पर हो, जिस तरह से मौका दिया जा रहा है। और लेकिन इसमें कुछ कमियां भी मुझे खिलती है, ग्राउंडों की पूरी सुविधा में मिल नहीं पाती है। तो मैं राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ग्राउंड की प्रॉपर सुविधाएं, किड्रा और जो ये स्टूडेंटों को पेंशन ये सब मिलते हैं, इसके लिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सभी को दिया जाए। Thank you. तो यहाँ पर इनसे बातचीत हुई, इनका कहना है कि कुछ सुविधाएं और बेहतर हो जाएं तो और बढ़िया रहेगा। हालांकि इनका कहना है कि स्पोर्ट्स अब वही नहीं रह गया जिसके बारे में उन्होंने सुना था। पीटीआई के ऊपर भी चीज़ें हैं, रिसर्च हो रहा है, प्रोफेसर बनने के मौके हैं तमाम जगहों हम जाने की। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।